हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ सेट एंड कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको सेट की डेफिनेशन और सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में बताया था, तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप टाइप्स ऑफ सेट एंड कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिलोंग टू के कंसेप्ट से कि बिलोंग टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग टू मतलब कि संबंध रखना, किसी चीज का किसी के साथ रिलेशन होना, तो उसे कहते हैं बिलोंग टू। अब नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स कि हमारी फैमिली से कोई ना कोई संबंध रखता है, ये हमारी फैमिली के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसका मतलब क्या होता है बिलोंग टू, कि ये बिलोंग करता है। उसी तरह से मैथ्स के अंदर बिलोंग टू का कंसेप्ट क्या है, सेट्स के अंदर इसकी कैसे यूज होता है वो हम डिस्कस करते हैं। मैथ्स के अंदर बिलोंग टू के लिए एप्सिलॉन साइन का यूज होता है। कौन से साइन का यूज होता है? एप्सिलॉन, जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, इट इज नोन एज एप्सिलॉन। ये बिलोंग टू के लिए यूज किया जाता है। तो मैथ्स के अंदर हम बिलोंग टू की बात कैसे करते हैं कि क्या कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, क्या वो एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड है। अगर वो इंक्लूडेड है तो हम लिखेंगे वन बिलोंग टू ए, कि दिस एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट, टू बिलोंग टू ए। तो बिलोंग टू मतलब कि ये इस सेट के अंदर है क्या, अगर ये सेट में है तो बिलोंग करता है, नहीं है तो नहीं बिलोंग करता। जैसे कोई हमारी फैमिली का मेंबर है तो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, अगर हमारा कोई रिलेटिव नहीं है तो हम कहते हैं ये हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। उसी तरह से मैथ्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है, उस सेट के अंदर वो एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे बिलोंग टू दिस, अगर नहीं करता तो नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 बिलोंग टू ए क्योंकि ए में है, तो मैंने साइन डाला बिलोंग टू का, 1 बिलोंग टू ए। सिमिलरली 4 बिलोंग टू ए, बट 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। नॉट बिलोंग टू का साइन का मतलब किसके ऊपर क्रॉस डाल दिया, बिलोंग टू के साइन के ऊपर क्रॉस डाल दिया, तो इट मीन्स नॉट बिलोंग टू ए। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये था कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, सेट्स कितने टाइप्स को, इतने सेट की कौन कौन सी टाइप्स है। तो सबसे पहले एम्प्टी और नल सेट। इसके नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब खाली, कि कोई चीज खाली होना। एम्प्टी किसे बोलते हैं, किसमें कुछ नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज ए वैलिड सेट विद नो मेंबर और एलिमेंट, कि एक एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो वैलिड तो होता है, उसको वो वैलिड है, वो सेट है, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए है एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमने नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 नहीं डालना है। अगर 0 डाल दिया तो इस सेट के अंदर एलिमेंट हो जाएगा, तो इसको ओनली खाली लिखना है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं डालना, तो देन इट इज ए एम्प्टी सेट। सिमिलरली हम एम्प्टी सेट को फाई से भी नोट कर सकते हैं, इस ये साइन को क्या बोलते हैं? फाई। कोई भी एम्प्टी सेट है तो उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? फाई से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट है x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, कि x क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, लेकिन ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है और 3 से बड़ा है, क्योंकि एक इवन प्राइम नंबर है 2 जो कि 3 से छोटा है, तो इट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। सॉरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। कि सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल मतलब ओनली वन, सिंगल का मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल हो, हम कहते हैं ना ये सिंगल है, सिंगल मतलब वन है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, की सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ए एक एलिमेंट है, इसमें बी में भी सिंगल है, इसमें भी एक एलिमेंट है, ये तीनों कौन से सेट हुए? सिंगलटन सेट हुए। दिस 3 सेट्स आर सिंगलटन सेट। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर, कि क्या है? इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर ओनली एक है 2, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो ये भी कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है?
फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट मतलब जिसको हम गिनती कर सके, जिनकी गिनती सीमित है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्वांटिटी जो उनके एलिमेंट्स की गिनती है कोई ना कोई लिमिट में है, अनलिमिटेड नहीं है, तो वो क्या होता है फाइनाइट। हम कहते हैं ना फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स कि जो गिनी जा सकती हैं, जिनके पॉसिबल है गिनती। तो ए सेट इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट कि गिनने योग्य है, कुछ ना कुछ मात्रा में लिमिटेड है, तो वो उसे क्या कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे ए है 1 2 4, इसमें 4 ही एलिमेंट है तो ये फाइनाइट सेट है, हमने इसके एलिमेंट्स को गिन लिया, इट मीन्स है फाइनाइट सेट। 3 6 9 12 ये भी एक फाइनाइट सेट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। मान लो 7 एलिमेंट हो गए तो भी फाइनाइट सेट है। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 कि x क्या है, u एक सेट है जिसके अंदर x क्या है कि नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटे नेचुरल नंबर काउंटेबल है, गिन सकते हैं, फाइनाइट है, तो इट इज आल्सो बी ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मतलब कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती या जो अनंत तक चलते हैं, जो खत्म ही नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि जो चीज खत्म ना हो। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इनफाइनाइट कि अगर कोई भी सेट के एलिमेंट इस तरह हैं कि वो कभी खत्म ना हो तो इट इज इनफाइनाइट सेट। तो जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं, जिनकी गिनती खत्म ही नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन, ये चला जा रहा है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, लिमिटेड ही नहीं है, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट है। सेकंड बी, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 कि 7 से बड़े नेचुरल नंबर कितने ही है, खत्म ही नहीं होते हैं, 7 8 9 10 चलते जाएंगे, तो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स की गिनती नहीं की जा सकती वो क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल मतलब बराबर, कोई भी दो चीज बराबर कब होती है, अगर उनकी क्वांटिटी सेम हो, गिनती सेम हो, तो वो क्या होती है इक्वल। उसी तरह से इक्वल सेट के अंदर क्या है कि कोई भी दो सेट, मान लीजिए आपके पास दो सेट है ए और बी, कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, तो कोई भी दो सेट इक्वल तब होंगे अगर उनके हर एक एलिमेंट सेम होंगे कि जो एलिमेंट इसमें वो ही इसमें हो और इसमें वो एलिमेंट इसमें हो। अगर दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो वो क्या होते हैं इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए के अंदर 2 4 6 8 10 एलिमेंट है और बी के अंदर 8 4 2 6 10, दोनों के एलिमेंट सेम है 2 4 6 8 10, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी कि दोनों सेट क्या है इक्वल है। आल्सो बी इज इक्वल टू ए क्योंकि इक्वल के अंदर बी को ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल है। एक बात है, ये मैटर नहीं करता कि इनके सीक्वेंस सेम है क्या, नहीं, एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम और इक्वल होने चाहिए तो वो इक्वल सेट होते हैं। दोनों के एलिमेंट सेम है लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है, लेकिन ये सेट क्या है इक्वल सेट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट के अंदर डिफरेंस को ध्यान में रख लेना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब कहेंगे, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए। इसमें क्या था, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर भी सेम होने चाहिए, लेकिन ये क्या कहता है, सिर्फ एक कंडीशन मांगता है कि एलिमेंट के नंबर एक जितने होने चाहिए, कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, इसमें 5 है इसमें भी 5 होने चाहिए, सेम हो ना हो कोई बात नहीं है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेम होंगे तो वो दोनों सेट क्या होंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे। कौन से सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। और नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कार्डिनैलिटी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं कार्डिनैलिटी, कि नंबर की सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, तो वो क्या होते हैं सेट के नंबर्स को उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या है 5। कार्डिनैलिटी मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए और बी आपके पास दो सेट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है,
इसमें भी 5 है, तो दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। एन ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स। एक्स इज ए लेटर इन वर्ड स्मार्ट। क्या है कि एक्स जो है स्मार्ट वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो है। सेकंड सेट है क्यू। एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो ये बोल रहा है कि इन लेटर से बना हुआ वर्ड है, स्मार्ट लेटर में जो वर्ड है उनका सेट है। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5। एक्स इज ए वोवल। इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू 5। दोनों के नंबर सेम है, तो इट मीन्स ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यू, देयरफॉर दीज टू सेट आर आल्सो इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज सबसेट। कि सबसेट क्या होता है? हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं ये टॉपिक है, उसके सब टॉपिक क्या है? तो क्या होता था? जो मेन टॉपिक होता था उसके छोटे पार्ट्स को क्या बोलते थे? सब टॉपिक। सब मतलब कि किसी चीज का छोटा हिस्सा, किसी बड़ी चीज का छोटा हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? सब। टॉपिक का छोटा हिस्सा सब टॉपिक, सेट का छोटा हिस्सा सब सेट। अ सेट पी इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट क्यू। कि किसी भी क्यू सेट का ये जो पी है वो सबसेट होगा। ये पी कब सबसेट होगा? अगर पी के सारे एलिमेंट क्यू के अंदर हो, क्योंकि क्यू बड़ा है, इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट होंगे पी के, तभी ये सबसेट होगा। अगर पी में एलिमेंट ज्यादा हो गए तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये देखो एग्जांपल की तरफ देखते हैं। पी इज इक्वल टू 1 2 3। पी के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। और क्यू में 1 2 3 4 5 6। इसमें ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पी के सारे एलिमेंट क्यू में होने चाहिए। कि छोटे सेट के सारे एलिमेंट है वो बड़े में होने चाहिए, तभी उसको हम सबसेट बोलते हैं। एक बार और क्लियरफाई कर लेते हैं कि छोटे सेट के, अगर छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर इंक्लूडेड है तो छोटा सेट जो है वो बड़े सेट का सबसेट है। तो पी के सारे एलिमेंट यहाँ पे क्यू में है, तो इसलिए पी जो है क्यू का सबसेट है। सबसेट को इस साइन से डिनोट करते हैं, ये सबसेट का साइन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कि ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, और ये सेट है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आते हैं। तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, कि बी जो है वो ए का सबसेट है नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट है। उल्टा होना जरूरी, सही होना ये जरूरी नहीं है। तो ये था सबसेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह लागू हो, अपने से रिलेटेड हर जगह लागू होती है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल। उसी तरह से सेट में यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल रिलेटेड सेट। कि उससे रिलेटेड जो भी सेट है, एक सेट है आपके पास, तो उससे रिलेटेड सेट है। जो आपको एक ग्रुप ऑफ सेट दिया, मानो उन्होंने तो आपको 2 सेट दे दिए ए और बी, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन दोनों के सारे एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके पास उससे रिलेटेड हर एक सेट के एलिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज ऑल एलिमेंट ऑफ रिलेटेड सेट। कि उससे रिलेटेड जितने भी सेट है उनके सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर होने चाहिए। मान लो आपके पास यू सेट है, इसके रिलेटेड जो ये 2 सेट दिए हुए हैं, तो इन दोनों सेट के अगर सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये इनका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं एल एम एन, और यू के 1 2 3 एल एम एन। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट है, इससे रिलेटेड सेट नहीं है, इन दोनों के सारे एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यूजली यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू। सेकेंड एग्जाम्पल इज ए के अंदर है 1 4 7 9, बी के 5 6 7 8, सी के ये एलिमेंट है। तो अब इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसके अंदर इन तीनों के सारे एलिमेंट हो। रिपीटेड तो होने नहीं चाहिए, लेकिन एक एक बार हर का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बना? 1 4 5 6 7 एंड 9 10 11 10 12। 1 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12। इसके अंदर इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट हैं, तो इट इज यूनिवर्सल सेट।
आज के लिए इतने ही, हमें सब सारे टॉपिक की रिवीजन करते हैं। पहले हम रिवीजन में करते हैं डिटरमाइन द टाइप ऑफ सेट, बताना है कि किस टाइप का सेट है। तो डिस्कस करते हैं द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, कि मंथ्स ऑफ ईयर है, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स ही होते हैं, फाइनाइट है, तो इट इज ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नेचुरल नंबर, 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, कितने बड़े लिख लो चाहे कितने लिख लो, उनकी कोई गिनती खत्म ही नहीं होती है। तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जो ओड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो ये कौन सा सेट है, नल सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से, और इसको 5 से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट किस चीज का सेट है, इवन प्राइम नंबर्स का सेट है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही है, कौन सा है, 2, तो दिस इज ए सिंगलटन सेट। ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट है तो इट इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज 1 2 3 अप टू 99 एंड 100। अब ये देखो ये कौन सा सेट है, इसके एलिमेंट 100 पे आके खत्म हो गए, इट मीन्स ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। सॉरी, चेक द सेट्स आर इक्वल और नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि चेक करना है कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट इज एक्स इज ए लेटर इन वर्ड वॉल्फ, एक्स इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो, कि एक्स क्या है, वॉल्फ के लेटर्स हैं। वॉल्फ में कौन कौन से लेटर है, WOLF। सेट के अंदर एक लेटर एक बार ही लिखते हैं, डबल बार कभी नहीं लिखते हैं। और इसके कौन से लेटर है, FOLW, सिंगल टाइम आएंगे। दोनों सेट क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो A इज इक्वल टू B। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स आपस में सेम है, दोनों नंबर तो सेम होनी है, एलिमेंट भी सेम है, WOLF। तो A इज इक्वल टू B। सेकेंड, A इज इक्वल टू 4 and 5, X इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, कि X इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन के कौन से सोल्यूशन बनेंगे, X minus 4, X minus 5, X is equal to 4 and 5, 4 5 दोनों सेम है, इसमें भी सेम एलिमेंट है, तो these two set are equal set। A is equal to B। नेक्स्ट इज A is equal to ABCD, B is equal to BCDA, दोनों में सेम एलिमेंट है, सीक्वेंस अलग है, तो हेयर भी A is equal to B। नेक्स्ट वन इज A is equal to 2 4 6 8, B is equal to 2 4 6 10। अब इसमें क्या है, ये एलिमेंट सेम नहीं है, इसका 8 है, यहाँ पे क्या है 10 है, ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो A डज नॉट इक्वल टू B, कि A B के इक्वल नहीं है। तो ये थे इक्वल सेट। अब क्या, पुट द सिंबल ऑफ बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, कि चेक करना है ये से बिलोंग करता है या नहीं करता है। आपके पास सेट है A, उसकी ये एलिमेंट है, फर्स्ट 7 डैश से, 7 A से बिलोंग करता है, नहीं करता, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू A। सिमिलरली यहाँ पे 3 क्या है, A से बिलोंग करता है, 3 बिलोंग टू A। बिलोंग टू मतलब कि उसके अंदर है या नहीं है। पुट द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट, कि चेक करना ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, B के 1 2 3 6, तो A जो है B का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट, छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर हैं, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। लेकिन B सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, इसमें एक 6 एक्स्ट्रा है,
तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो ये आज हमने की टाइप्स ऑफ सेट्स एंड कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट। तो आप जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको हर चैप्टर का हर वीडियो मिल सके। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।